हे गाइस, वेलकम बैक टू द इंडियन गन पाउडर। तो आज हम लोग वीडियो के सेकंड पार्ट में हैं। फर्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को डार्ट्स और ब्लो पाइप बना के दिखा दिया हूँ। मैं यहाँ पे 3 तरह का डार्ट्स बनाया हूँ। आप चाहे तो नेल का साइज़ छोटा या बड़ा करके वैराइटीज टाइप के डार्ट्स बना सकते हो। छोटे जो डार्ट्स आप लोगों को दिख रहे हैं वो दूर में हीट करने के लिए बना हुआ है, और लंबे पिन वाला जो डार्ट्स है वो एक्चुअली पास में मगर जोरदार हीट करने के लिए बना हुआ है। और यहाँ पे जो रेड कैप वाले डार्ट्स दिख रहे हैं वो एक्चुअली फायर डार्ट्स है। मैं इसका वीडियो अलग से डाल दूंगा तो आप लोग देख लीजिएगा। हम लोगों को दिखाएंगे ब्लो पाइप में लेज़र को कैसे अटैच किया जाता है जो एक्यूरेटली पॉइंट करता है। सबसे पहले हम लोग एक इलेक्ट्रिक टेप का टुकड़ा काट लेंगे। टुकड़ा काट लेने के बाद अब हमें लेज़र को ले लेना है। लेज़र को लेके उसका जो स्विच है उसे दबा के, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक टेप कटा हुआ है, स्विच को दबा के उसके ऊपर इलेक्ट्रिक टेप को चिपका देंगे ताकि जो लेज़र है वो जलता रहे। और आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है, जो इलेक्ट्रिक टेप जब आप लोग चिपकाएंगे तो उसे बाद में निकालना भी है। उसी के हिसाब से आप लोग इलेक्ट्रिक टेप को लेज़र के स्विच को चिपकाइए। लेज़र का पॉइंट मैं ऊपर और नीचे सेट करने के लिए लेज़र के पीछे मैं पैकिंग दूंगा, और पैकिंग के लिए मैं यहाँ पे थर्मोकोल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग लेज़र को ले लीजिए और पाइप के ऊपर रख दीजिए। फिर लेज़र के पीछे थर्मोकोल का पैकिंग जो है उसे रख दीजिए। अब लेज़र का जो पॉइंट है उसे पाइप के बीचों बीच रख के लेज़र को ऊपर की तरफ उठाता जाइए। और उठाते टाइम आप लोगों को एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब लेज़र का जो पॉइंट है वो पाइप को टच करता हुआ सीधा जाके उसके पॉइंट को हिट करेगा। यही पॉइंट एक्यूरेट पॉइंट बनेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लेज़र का जो लाइट है वो पाइप को टच करता हुआ उसके टारगेट को जाके लग रहा है। तो ऐसे ही आप लोगों को एक पॉइंट क्रिएट करना है। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है जो लेज़र का लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में रहे। अब हम लोग पाइप को जैसे हिलाएंगे लेज़र का जो पॉइंट है पाइप के हिसाब से हिलता रहेगा। लेज़र लाइट परफेक्टली अटैच हो जाने के बाद आप लोग देख सकते हो जो लेज़र का पॉइंट है वो पाइप को टच करता हुआ जाके उसके टारगेट में पॉइंट कर रहा है, और इसी पॉइंट पे जो डार्ट्स है वो सीधा जाके हिट करेगा। लेज़र का जो पॉइंट है वो परफेक्टली सेट हुआ है या नहीं आपको तभी देख के पता चलेगा जब आप लोग पाइप के अंदर से देखेंगे और लेज़र का जो पॉइंट है बिल्कुल पाइप के बीचों बीच दिख जाएगा। तब आपको पता लग जाएगा कि लेज़र का जो पॉइंट है वो परफेक्टली सेट हो चुका। अगर लेज़र का जो पॉइंट है वो परफेक्टली सेट नहीं हुआ तो आप लोग लेज़र को ऊपर या नीचे करके लेज़र का जो पॉइंट है वो सेट कर सकते हो। सेटअप कंप्लीट होने के बाद लेज़र के स्विच के ऊपर जो इलेक्ट्रिक टेप लगा हुआ है उसे आप लोग निकाल लीजिए। अब बारी है ब्लो पाइप के ऊपर स्कोप को माउंट करना। दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, ये जो स्कोप मैं यूज़ कर रहा हूँ ये एक्चुअली डेकोरेशन के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये स्कोप प्रोफेशनल स्कोप नहीं है। ब्लो पाइप के ऊपर स्कोप को माउंट करने के लिए मैं 1 इंच साइज के पीवीसी पाइप के टुकड़े का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे पीवीसी पाइप का जो टुकड़ा है उसका डायमीटर और ब्लो पाइप का डायमीटर सेम है। अब हमें एक पाइप का टुकड़ा उठाना है और उसमें सीजर के मदद से एक कट लगाना है। मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ किस टाइप से कट लगाना है, तो इसी टाइप से आप लोग एक ही कट लगाइए। पाइप के 2 पीस जो हमारे पास है वो दोनों पीसों में एक ही तरीके से कट लगाना है। पाइप के टुकड़े को काटने के बाद ये कुछ इस टाइप से ओपन हो जाएगा। अब हमें ब्लो पाइप लेना है और पाइप का जो टुकड़ा है उसे ओपन करके हम लोग जो ब्लो पाइप है उसके ऊपर कुछ इस टाइप से बैठा देंगे। अब हम लोग जो पाइप का कटा हुआ टुकड़ा है उसके ऊपर स्कोप को चिपका देंगे, तो स्कोप कुछ इस टाइप से माउंट हो जाएगा ब्लो पाइप के ऊपर। अब हमें जो स्कोप है उसको पाइप पीस के टुकड़े के ऊपर चिपका देना है। चिपकाने के लिए मैं यहाँ पे फेविक्विक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहे तो दूसरे टाइप के गम का इस्तेमाल कर सकते हो। अब हमें स्कोप ले लेना है और स्कोप के नीचे जो 2 स्टैंड है उसके नीचे हम लोग को अच्छे से फेविक्विक लगा लेना है। अच्छे से फेविक्विक लगाने के बाद हम लोग स्कोप के नीचे जो पाइप का पीस है हमारे पास उसको चिपका देंगे। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है जो कटा हुआ हिस्सा है पाइप के टुकड़े का वो ऊपर की तरफ रहेगा। यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो। स्कोप के नीचे मैं पाइप के टुकड़े को अच्छे से चिपकाने के लिए पाइप के अंदर में उंगली घुसा के उसे अच्छे से दबा दे रहा हूँ। इसी तरीके से हमें पाइप के दूसरे टुकड़े को स्कोप में चिपकाना होगा।
स्कोप में पाइप के दोनों टुकड़े को अच्छे से चिपकाने के बाद अब बारी है ब्लो पाइप में स्कोप को माउंट करना। ब्लो पाइप के ऊपर स्कोप को माउंट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। यहाँ पे स्कोप के नीचे जो पाइप का दो टुकड़ा चिपका हुआ है, उस पाइप का दो छोर पकड़ के उसका मुंह ओपन कर लेना है और ब्लो पाइप के ऊपर बैठा देना है। कटे हुए पाइप के दो टुकड़ों को हम लोग ब्लो पाइप के ऊपर बारी बारी से बैठाएंगे। पाइप के टुकड़ों को ब्लो पाइप के ऊपर लगाते टाइम हमें ये काम ध्यान लगा के और धीरे धीरे से करना है, क्योंकि अगर जो पाइप है उसका मुंह ज़्यादा ओपन हो जाएगा तो वो टूट भी सकता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्कोप को मैं ब्लो पाइप के ऊपर माउंट कर दिया हूँ, पर यह काम अभी भी कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना है, जो स्कोप और लेज़र है वो एक ही लाइन पे नहीं रहेगा, वो थोड़ा एंगल में रहेगा। अब हम लोग जो पाइप का कटा हुआ टुकड़ा है उसे फेविक्विक की मदद से ब्लो पाइप के ऊपर चिपका देंगे एंगल सेट करने के बाद। अब हम लोग ब्लो पाइप का माउथ होल्डर बनाएंगे। यहाँ पे मैं एक जुगाड़ लगाया हूँ, एक छोटा प्लास्टिक का बोतल ले लिया हूँ और बोतल का मुंह का जो डायमीटर है वो ब्लो पाइप के जो डायमीटर से थोड़ा बड़ा है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो हमारा वो प्लास्टिक बोतल है वो ब्लो पाइप में अच्छे से सेट हो जा रहा है। आप लोग क्लियरली देख सकते हो ये पूरा टाइटली इसमें सेट हो रहा है। अब हम लोग यहाँ से जो हमारा बोतल है उसे काट लेंगे सीजर की मदद से। आप चाहे तो दूसरा कोई चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर इसके बाद हम लोग इसके मुंह में फेविक्विक डाल के अच्छे से चिपका देंगे और उसके बाद इलेक्ट्रिक टेप से चिपका के इसे और सिक्योर बना देंगे। टेप से चिपकाना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके मुंह से हवा लीक नहीं होना चाहिए। मैं इसीलिए टेप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बोतल को काटने के बाद ये कुछ इस टाइप से दिखने लग जाएगा। ये सिंपल सा एक जुगाड़ है। यहाँ पर मुंह रख के फूंक मारना होता है। अब हम लोग ब्लो पाइप के मुंह में माउथ होल्डर को सेट कर देंगे। पहले ब्लो पाइप के मुंह में हम लोग माउथ होल्डर को घुसा के उसके ऊपर फेविक्विक और इलेक्ट्रिक टेप से चिपका देंगे। माउथ होल्डर के इस साइड से हमें डार्ट को डालना होता है। माउथ होल्डर बनाने के बाद अब बारी है डार्ट होल्डर बनाना। ब्लो गन के साथ डार्ट कैरी करने के लिए मैं इसे बना रहा हूँ। यहाँ पे डार्ट होल्डर बनाने के लिए मैं स्ट्रॉ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पर हमें जो स्ट्रॉ है उसे 1 सेंटीमीटर के साइज में काट लेना है। आप लोग जितना डार्ट होल्डर बनाएं उतने हिसाब से काट लीजिए। अब हमारे पास जो कटा हुआ स्ट्रॉ है उसके ऊपर फेविक्विक लगा के हम लोग ब्लो पाइप के ऊपर एक के बाद एक चिपका देंगे। सबसे पहले मैं एक पीस यहाँ पे ब्लो पाइप के ऊपर चिपका रहा हूँ। उसके बाद बाकी के टुकड़े लेके पहला वाला जो टुकड़ा है उसके साइड में थोड़ा गैप देके ऐसे चिपकाते जाना है ब्लो पाइप के ऊपर। अब आप लोग देख सकते हो जो हमारा डार्ट है वो स्ट्रॉ के अंदर कुछ इस तरीके से चल जाएगा। अब आप लोग आराम से जो हमारा डार्ट है वो ब्लो पाइप के ऊपर रख सकते हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डार्ट को ब्लो पाइप के ऊपर अच्छे से टिकाने के लिए मैं 2 लाइन में डार्ट होल्डर का इस्तेमाल कर रहा हूँ और डार्ट होल्डर को कवर करने के लिए उसके ऊपर मैं ब्लैक कलर के इलेक्ट्रिक टेप का कवर चढ़ा दिया हूँ। अब हम लोग डार्ट्स को कुछ इस तरीके से डार्ट होल्डर में रख सकते हैं। सभी डार्ट्स को डार्ट होल्डर में डालने के बाद ये कुछ इस टाइप का दिखने लग जाएगा। अब हम लोग डार्ट होल्डर में से डार्ट को ऐसे निकाल के ब्लो पाइप में डाल सकते हैं। आप लोग देख सकते हो और इसी साइड से हमें जोर से फूंक मारना होता है। अब हमारा ब्लो गन कम्प्लीटली रेडी है फायर करने के लिए।
यहाँ पे टारगेट के तौर पे मैं वुडन बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हो जो डार्ट्स है वो वुडन बोर्ड में आसानी से गड़ जा रहा है। वुडन बोर्ड को हम लोग 15 फीट दूर सेट कर दिए है। अब हम लोग देखेंगे ब्लो गन का जो डार्ट है वो कितना डैमेज देता है। यहाँ पे आप लोग क्लियरली डार्ट के स्पीड को देख सकते हो। अब मैं आप लोगों को पास ले जाकर दिखाता हूँ जो डार्ट है वो बोर्ड में कितना अंदर तक घुस गया है। यहाँ पे मैं एक डार्ट को पकड़ के बाहर खींचने का कोशिश करता हूँ तो देख लीजिए जो हमारा बोर्ड है वो भी चला आ रहा है डार्ट के साथ। ये इतना गहरा तक घुस गया है। दूसरा वाला जो डार्ट है उसे निकालने के लिए मुझे कितना जोर लगाना पड़ रहा है आप लोग क्लियरली देख सकते हो। अब हम लोग देखेंगे ये ब्लो गन बॉटल के ऊपर कितना डैमेज देता है। इसके लिए मैं सबसे पहले एक डार्ट को ब्लो गन में ऐसे डाल देता हूँ। अब हम लोग ब्लो गन को बॉटल के ऊपर चलाएंगे। हम लोगों के पास जो फायर डट है वो कैसे काम करता है मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए और द इंडियन गन पाउडर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और उसके पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ आपसे वो मिस ना हो पाए।